हेलो, आप सब कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो गया था। 51 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स की। यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स 2021 का जो पेपर है सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है। और अभी जो मैं करा रहा हूँ वो यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स 2011 का करा रहा हूँ। तो 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो चुके हैं, वो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एनी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स आती है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस पर मैं बहुत सारे शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। हिट एंड ट्रायल मेथड, बाई ऑप्शन मेथड, देन शॉर्ट ट्रिक भी यूज करता हूँ। और फॉर्मूले तो कंपलसरी है, आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो डायरेक्टली हो जाते हैं। और यूपी का जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूं तो 125 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसमें से 35-40 के समथिंग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन लर्न होना चाहिए विद आंसर कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट है। उसी वजह से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करा रहा हूं आपके। तो अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। मैंने सारे 2021 के क्वेश्चन करा रखे हैं पीजीटी के, और जो 2011 के करा रहा हूं मैं, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वहां डायरेक्टली आपको मिलेंगे। और मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूं अच्छे से ताकि वहां पर आपको ध्यान रहे। जिसका रिपीटेशन क्वेश्चन लर्न होगा और वहां पर सही हो जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 125 में से आपको 100 के समथिंग करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन, और 2 घंटे का टाइम रहता है। तो आप को एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप बैठेंगे तो पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें वैसे मिलेंगे फॉर्मूले बेस्ड, तो उससे आपका टाइम बच जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बढ़िया से मैं करा दूंगा। और जिसने सिलेबस नहीं भी पढ़ा है, थ्योरी आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दें, थ्योरी कितना भी पढ़ लें कभी खत्म होने वाली नहीं है। जिसने थ्योरी नहीं भी पढ़ा है तो मैं क्वेश्चन कराने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, बेसिक भी बताता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है इसमें 51 है। क्वेश्चन नंबर है 51। y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ लॉग ऑफ x। इसका आपको निकालना है क्या कि एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई सिंगल डैश और प्लस y की वैल्यू निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 12th क्लास में बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, देन सेपरेट करना है। 2 या 3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिक से करना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आंसर को माइंड में रखते हुए करना है। आपको कितना नॉलेज है अच्छी बात है, बट क्वेश्चन क्या है और आपको जाना कहाँ पे है, ये दोनों में आपका मैप है। जैसे आप गूगल मैप डालते हैं ना, ये आपकी डेस्टिनेशन है, जाना कहाँ पे है, दोनों ये डिपेंड करते हैं। इसको सॉल्व करने के मैनी टाइप्स मेथड हैं, तो आपका जो सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। फर्स्ट आप डेरिवेटिव करेंगे, देन आप सेपरेट करेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका क्या आएगा, वाई डैश इज इक्वल टू ए। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ एक्स। और देन फिर एक्स का होगा, एक्स क्या है यहाँ पे, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, फिर एक्स का होगा, इसे चेन रूल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इंटू 1। देन आप इसे सेपरेट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई वाई डैश में होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ लॉग एक्स। अगेन आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें डबल डैश चाहिए, यहाँ भी सिंगल डैश आया है। जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसका करेंगे तो एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, वाई डैश सेम रखेंगे प्लस एक्स को सेम रखेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन, वाई डैश का डिफरेंशिएशन होता है वाई डबल डैश इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा, एक्स इंटू 1 इंटू वाई डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस का ए साइन लॉग ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू में रिप्लेस कर सकता हूं यहां से, ये वैल्यू आप देख सकते हैं कि ए साइन ऑफ लॉग एक्स क्या है, वाई, तो मैं यहाँ पे वाई रख सकता हूं। एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इनसाइड द ब्रैकेट, एक्स वाई डैश प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस का वाई। ये वैल्यू मैंने यहां से रिप्लेस किया है। देन इसको आप वेरिएबल एक साइड करेंगे, कांस्टेंट अदर साइड करेंगे। वेरिएबल जो सारा वेरिएबल है तो मैं इसको इस साइड ला रहा हूं और इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूं, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई सिंगल डैश, ये साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, दिस इज अ फाइनल आंसर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है तो इसका ऑप्शन 0 है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो एक सिस्टमेटिक करना था, मैंने आपको समझाया है तो इसमें 1 या 2 मिनट लग गया है। जब आप करेंगे तो एक स्पीड के साथ करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 52। इसमें क्वेश्चन नंबर है 52। एक्स इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 52 में, एक्स इज इक्वल टू थीटा माइनस का साइन थीटा और देन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा एट पॉइंट। आपको कहाँ पे फाइंड करना है, पाई प्लस कॉमा 2 पे निकालना क्या है, आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डेरिवेटिव करेंगे एक्स का वाई का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन अपॉन कर देंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं इसको कर रहा हूँ क्या, डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल रहा हूँ मैं। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। देन इसका कर रहा हूँ मैं किसका, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको आप 1 हटाने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा। जब इसमें आप डिवाइडर डालेंगे, डिवाइडर क्यों डाल रहे हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडर डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे रखेंगे और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे रखेंगे आप। तो देखते हैं 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गया क्या, कॉट थीटा बाई 2 डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। बट हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, और डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे आप, डबल डिफरेंशिएशन की डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको आप कैसे लिखेंगे, डी अपॉन डेल थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो इसको थोड़ा हमने क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पर देखते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये थीटा से थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, इसका मल्टीपल में होगा तो डी स्क्वायर वाई आएगा और डी एक्स का मल्टीपल डी एक्स में होगा तो यहाँ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे मॉडिफाई किया है और देन इसमें वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे सेम रखूंगा, डी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपने निकाली, क्या है यहाँ पे, ये कॉट थीटा बाई 2 इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये निकाला है हमने डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। तो इसको रिवर्स कर दीजिए आप, तो रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कॉट का डिफरेंशिएशन, कॉट नीचे क्या है कॉट की साइन, तो साइन है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये कौशिक में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, कॉट का डिफरेंशिएशन आप ऐसे कर सकते हो इसे कि कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। इसका स्क्वायर करेंगे सेम रखेंगे, इसका करेंगे तो माइनस और फिर माइनस कॉस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस 1 हो जाएगा। हाँ, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का और कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बाई 2 और 1 बाई 2 ऑलरेडी आउटसाइड है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ, तो आप इसे क्या करेंगे, साइन को अपर में ले जाएंगे तो ये भी कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 का 2 में मल्टीपल होगा तो माइनस 1 अपॉन 4 हो गया, ये हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 रखना है। यहाँ पे थीटा क्या है, 2 है और यहाँ पे आर क्या है, सॉरी थीटा यहाँ पे पाई है, आर यहाँ पे क्या है, आर है यहाँ पे 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 पॉइंट। 8 पॉइंट किस पर चेकआउट करना है, ये 8 पॉइंट थीटा कॉमा आर, थीटा की वैल्यू है पाई, आर की वैल्यू है 2, आर है रेडियस, थीटा है एंगल, तो थीटा की वैल्यू 2 आप यहाँ पे रखिए। 1 अपॉन 4 कॉसेक स्क्वायर पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 मतलब होता है 90 और कॉसेक 90 हो या साइन 90 हो 1 होती है इसकी वैल्यू, माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 माइनस का। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा, 52, क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4। माइनस 1 अपॉन 4 सही किया है ना पूरा प्रोसीजर, ये इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया ना, डिवाइड किया क्या आया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया और ये हाँ कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 यहाँ पे रखा हमने, 1 अपॉन 2 आउटसाइड निकलेगा,
एक का हाँ आउटसाइड आ गया 1/2, ये माइनस में कॉसेक में कन्वर्ट हो गया, और डेल एक्स अपॉन डेल वाई, तो माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, कौन सा ऑप्शन है इसका? ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्लारेज में सीरीज इसमें यूज करनी है, और क्वेश्चन नंबर है 53। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 53। मैक्लारेज में सीरीज एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें मैक्लारेज में सीरीज यूज करनी है। एक होता है टेलर सीरीज, एक होती है मैक्लारेज में सीरीज, रॉले थ्योरम होता है इसमें, और लैग्रेंज थ्योरम होता है। तो जो आपका इसमें मैक्लारेज में सीरीज है, इसका मतलब होता है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स को जीरो पुट करना है, तो एफ एक्स को जीरो पुट करेंगे और फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को भी जीरो पुट, सेम टू सेम टेलर सीरीज की तरह है। बट टेलर सीरीज में हम फंक्शन रखते हैं, इसमें हम उस फंक्शन को जीरो रखते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 8.0 पे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे 8.0 पे, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे 8.0 पे। तो सारा उसका क्या करना है? 8.0 पे डिस्कस करना है आपको, सारा 8.0 पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 51 हो चुका है, 52 भी कंप्लीट हो चुका है। जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है 53, क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में है 53। हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली एक्स अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियली एक्स। इसमें मैक्लारेज में सीरीज यूज करनी है। तो मैक्लारेज में सीरीज का मीनिंग क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट आपका फंक्शन जीरो पे फाइंड करना है, देन आप क्या करेंगे, इसमें x अपॉन फैक्टोरियल 1 इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 8.0 पे, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे 8.0 पे, x पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इस फंक्शन का आप ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे 8.0 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, सेकंड टाइम्स डिफरेंशिएशन, थर्ड टाइम्स डिफरेंशिएशन, और देन इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं 8.0 पे, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे होगा? p अपॉन एक्स से होगा इसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियली एक्स का स्क्वायर, इसको सेम रखेंगे अपर में, 1 प्लस एक्सपोनेंशियली एक्स इंटू एक्सपोनेंशियली का डिफरेंशिएशन होता है तो सेम आता है प्लस में। अब ये सेम रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, 1 का जीरो हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियली एक्स का एक्सपोनेंशियली एक्स हो जाएगा। ओके, तो इसको एक सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, कैसा कि एक्सपोनेंशियली एक्स प्लस एक्सपोनेंशियली 2x माइनस एक्सपोनेंशियली 2x अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियली x का होल स्क्वायर। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। रीजन क्या है कि सेम क्वांटिटी है, आपको ये फाइंड करना है 8.0 पे, जहां पर भी x है उसको आप जीरो सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो एनी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर जीरो है, ये 8 क्लास के चैप्टर नंबर 11 का आइडेंटिटी फर्स्ट है, जो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एनी नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो ये भी 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं 1/4, 1/4। नेक्स्ट आप करेंगे इसका क्या, जो आपका ये फाइनल फंक्शन आया था, क्या आया था फाइनल फंक्शन आपका? एफ डैश, ये आया था क्या, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एफ डैश क्या है ये, एक्सपोनेंशियली एक्स अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियली एक्स का स्क्वायर। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो कैसे करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्सपोनेंशियली एक्स का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी था, एक और होल स्क्वायर आप लगा देंगे, इसको सेम रखेंगे अपर में, इसको अपर में सेम रखेंगे इनटू ये एक्सपोनेंशियली एक्स का होगा तो इसका सेम होता है डिफरेंशिएशन माइनस, अब इसको सेम रखेंगे, जो अपॉन में है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ट्वाइस 1 प्लस एक्सपोनेंशियली एक्स इनटू, अब इस ब्रैकेट का होगा तो एक्सपोनेंशियली एक्स आ जाएगा। ओके, अब मैं डायरेक्ट x इक्वल टू 0 रख रहा हूं, मैं वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूं ताकि आपका आंसर आ जाए। तो x की वैल्यू से 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 0, तो ये भी 1, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 ब्रैकेट 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, इसकी पावर पावर का मल्टीपल हो जाए तो पावर हो जाएगी 4। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 माइनस 4 अपॉन 2 की पावर 4, तो 0 अपॉन 2 की पावर 4। 0 में एनी नंबर से आप डिवाइड करें आपका क्या आता है आंसर, 0 आता है। तो आप एफ एक्स की वैल्यू एंड, अच्छा एफ एक्स तो 0 आपने निकाला नहीं है, इसकी पावर 0 अपॉन 1 प्लस इसकी पावर 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। तो आप
फंक्शन की जीरो पे वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन की जीरो पे वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन की जीरो पे वैल्यू, ये ऑल वैल्यू को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इस फंक्शन में। तो फाइनल आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1/2 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश 1 की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव 1/4 माइनस माइनस नहीं प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एफ डबल डैश की वैल्यू 0 है, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप की यहाँ सीरीज बन रही है, 1/2 प्लस एक्स अपॉन 1 एक्स अपॉन 4, ये 4 का मल्टीपल होगा, और प्लस में 0, इस टाइप की सीरीज बन रही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 प्लस एक्स अपॉन 4 और माइनस 1/48 एक्स पावर 3। हाँ, एक्स की पावर 2 का टर्म्स नहीं है इसमें, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें 54, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है, क्वेश्चन नंबर 54, u ऑफ इक्वल टू साइन नहीं है, वो लगा क्वेश्चन, u इक्वल टू फाई ऑफ y प्लस ए एक्स एंड साई ऑफ y माइनस ए एक्स। आपको फाइंड आउट करना है इसमें डबल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू y, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा, और डायरेक्ट लाप्लास इक्वेशन एक होता है वहां से भी कर सकते हैं, या इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं एक सिस्टमेटिक करता हूं इसे, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू, इसका x के रिस्पेक्ट में होगा तो a आउटसाइड आ जाएगा और फाई डैश आ जाएगा, माइनस a आउटसाइड आ जाएगा, साई डैश आ जाएगा इसका। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर साई डबल डैश, माइनस का एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा a स्क्वायर साई डबल डैश। तो आप इसमें a स्क्वायर कॉमन आउट ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से फाई डबल डैश साई डबल डैश। अब करते हैं हम किसका, विथ रिस्पेक्ट टू u, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे हम इसमें, तो y की रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आ जाएगा फाई डैश प्लस का साई डैश, और आप इसका एक अगेन कीजिए इसमें क्या, y के रिस्पेक्ट में, तो फाई डबल डैश प्लस साई डबल डैश। तो आपको इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर का, हाँ ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसमें, तो इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस बोथ को ऐड कीजिए आप, ऐड, इसको ऐड करेंगे, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट, हाँ सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए डेल u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप क्या आएगा, ए स्क्वायर साई डबल डैश प्लस साई सिंगल डैश माइनस का ए स्क्वायर फाई डबल डैश प्लस साई डबल डैश। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 54। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 55, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है u, इस क्वेश्चन में करा चुका हूं, एक बार और करा देता हूं, u एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वहां पर में, वैसे से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि एक्स यू एक्स और वाई यू वाई, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये आपका यूलर फंक्शन का फॉर्मूला है, यूलर फंक्शन से ये डायरेक्ट हो जाएगा। यूलर फंक्शन से कैसे, इसका जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे आप एक साइड करेंगे क्या, कि साइन ऑफ u इक्वल टू एक्स पावर 0, यहाँ से आप कॉमन लेंगे क्या, एक्स पावर 2 अपर से, लोअर से भी एक्स पावर 2, तो 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन और 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे मुझे होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस क्यों बनाना है, क्योंकि ये डिग्री मुझे मालूम हो जाए। तो यहाँ तो ये कैंसल आउट हो गया, तो एक्स की पावर 0 बचा। जो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला n इंटू फाई u अपॉन फाई डैश u। जब यहाँ पे आप देखिए n की वैल्यू 0 है, यहाँ x बचा ही नहीं, मतलब x की पावर 0 है, तो ये n की वैल्यू मैं यहाँ 0 रखूंगा, तो 0 का मल्टीपल n ही नंबर में होगा, तो 0 ही आएगा इसका आंसर। 55 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। और 54 का ऑप्शन नंबर 0 है, तो वो बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
55 के बाद 56 है। इसमें स्पर्शियां फाइंड करना है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट फाइंड करना है, हाउ मेनी टेंजेंट। जो टेंजेंट की डेफिनेशन होती है वो होती है कि एवरी पॉइंट हैज अ यूनिक टेंजेंट, मतलब एवरी पॉइंट पे आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियबिलिटी भी बोलते हैं, उसी को टेंजेंट बोलते हैं, उसी को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। और मैथमेटिकली उसे डिनोटेड करते हैं हम क्या, dy अपॉन dx, उसी को y सिंगल डैश डिनोटेड करते हैं, उसी को हम y पे सिंगल डॉट से डिनोटेड करते हैं। तो इसके बहुत सारे नोटेशन होते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 54 हो चुका है, 55 डिस्कस करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन, ये अपॉन ऐसे है, सेपरेट है, सेपरेट ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी अनंत अंतः स्पर्शी फाइंड करना है, अंतः स्पर्शी, स्पर्शी फाइंड करना है, ठीक है। स्पर्शी मतलब टेंजेंट, टेंजेंट फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 हो गया, 56 है, ये क्वेश्चन नंबर है 56 है। तो इसकी जो ट्रिक होती है, ट्रिक कैसे करना है, इसको हम ट्रिक से करते हैं। ट्रिक का मतलब है कि इसको हम वैसे निकालेंगे, अबाउट एक्स एक्सेस अबाउट वाई एक्सेस से निकालेंगे, ऐसे हम दिख नहीं रहा था क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे था क्या, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दिख रहा है, हाँ, वाई इक्वल टू 1। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, अबाउट एक्स एक्सेस, अबाउट एक्स एक्सेस, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, अबाउट वाई एक्सेस, ये एक्स आई है, अबाउट वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस मतलब है कि इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो वाई का मल्टीप्लाई इसमें होगा, एक्स का मल्टीप्लाई बी में होगा, और बोथ डॉट में आएगा वो 1 में चला जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो अबाउट एक्स स्क्वायर निकालना है तो हमें एक्स की हायर पावर देखना है इसमें, तो क्या करेंगे, y को सेम रखेंगे, माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको साइड लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन आउट देखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन आउट करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अबाउट एक्स एक्स देख रहे हैं तो एक्स का जो हायर पावर है उसका कोफिशिएंट इक्वल टू 0 करते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर, और ये y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एनी नॉन जीरो नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखते हैं हम क्या, अबाउट वाई एक्स एक्स, मतलब y कॉमन लेना है इसमें, तो आप इसमें y जब कॉमन लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें वाई स्क्वायर कॉमन आउट कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। वाई का जो हायर डिग्री का कोफिशिएंट है उसको 0 रखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स की जो आ जाएगी प्लस माइनस ए, तो ओनली 2 आपकी क्या हो जाएंगी, टेंजेंट हो जाएंगी, या टेंजेंट बोलेंगे इसी को, या अंतः स्पर्शी। ओनली 2 है, 2 कौन कौन से है, एक है आपका माइनस का ए, एक है आपका प्लस का ए, तो 56 का 2 है आंसर, हाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका 56 का। तो ये इसका लॉजिक है जो बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कि अनंत स्पर्शियां फाइंड आउट कीजिए आप, तो आपको इसकी ट्रिक क्या है, अबाउट एक्स एक्सेस करना है, अबाउट वाई एक्सेस करना है। एक्स एक्सेस मींस कि एक्स की जो हायर पावर है उसका कोफिशिएंट आपको 0 रखना है, और वाई एक्सेस मींस वाई का जो हायर पावर है उसका कोफिशिएंट आपको 0 रखना है। तो ये आ गया, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, आप एग्जाम में करेंगे तो 1 2 या 3 ही लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 57 करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 57 है क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन है tan ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x इंटू dx, इसका फाइंड करना है आपको, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो कभी भी tan हो साइन कॉस हो तो आपको tan में कन्वर्ट करना है और sec बनाना है, ताकि जब tan को आप लेट करें उसका डिफरेंशिएशन करें तो sec में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको भी मैं tan में कन्वर्ट करूंगा, इसकी ट्रिक क्या है, कैसे करूंगा, कॉस से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा कॉस ऑफ x से, और कॉस ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें मैं, तो ये हो जाएगा क्या, साइन अपॉन कॉस, ये भी tan हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को मैं i से डोनेटेड कर रहा हूं, इंटीग्रेशन रूट tan ऑफ x अपॉन tan ऑफ x, ये tan हो जाएगा ये पूरा, और ये cos इंटू कॉस हो जाएगा cos स्क्वायर, जब जो
cos स्क्वायर अपर में जाएगा तो sec में कन्वर्ट हो जाएगा, sec स्क्वायर ऑफ x इंटू डी एक्स। आप इसको लेट करेंगे या इसको एक स्टेप थोड़ा और आगे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या, रूट 10x, ये 1 टाइम्स कट हो जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। जब इस 10 को आप t अज्यूम करेंगे, लेट 10 ऑफ x इज इक्वल टू t, 10 का डिफरेंशिएशन होता है क्या, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप यहाँ पे सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, डी टी अपॉन रूट में क्या आ जाएगा, टी। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लीजिए, टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 हो जाएगा। लिमिट है इसमें कुछ, हाँ लिमिट नहीं है, लिमिट रिप्लेस करना पड़ेगा टी की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हो आप क्या, कि 2t 1/2 प्लस में कॉन्स्टेंट, टी की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, टी की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू 10x प्लस सी, 2 इंटू टी की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, और टी की वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे तो 2 रूट 10x प्लस सी, सी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और ये क्यों लगाया जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो वैल्यू है इसको मैनेज करने के लिए लगाया जाता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू रखने के लिए एक सी लगाया जाता है, ये मैनेज करता है कम ज्यादा अप्रोक्स को एक एग्जैक्ट में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर था ये 57, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें 58, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन गिवन है सारे टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर है इसमें 58, क्वेश्चन नंबर है 58। इसमें क्या गिवन है, ये तो सिंपल है, x पावर 3 अपॉन 1 प्लस x पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करना है इंटू डी एक्स। तो इसका इजीली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसको सपोज दैट i अज्यूम कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो आप इसको t अज्यूम करेंगे लोअर को, तो अपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स पावर 4 इक्वल टू टी, तो 4x पावर 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो x पावर 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू डी टी। आपको इसकी वैल्यू रिप्लेस करना है, तो 1/4 इंटू डी टी वैल्यू आप रख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 4 अपॉन टी, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी, ये होता है क्या आपका लॉग ऑफ t प्लस में c। तो t की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, 1/4 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे हम, ये भी इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन 2 पावर x अपॉन, और रूट में है 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें गिवन है k इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2 पावर x प्लस में c। तो इसकी वैल्यू निकालना है, कंपेयर करके k की वैल्यू फाइंड करना है। साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x का कोफिशिएंट फाइंड करना है इसमें। तो आप कैसे करेंगे, इस dx को थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं तो अच्छा लगेगा ये, हाँ अब सही है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसके पहले मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कुछ, 2 की पावर x इज इक्वल टू टी, और देन इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 की पावर x इंटू डी एक्स इंटू जो आपका 2 की पावर x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, log 2 और आएगा इसमें इंटू डी टी। जे log 2 इंटू में है, अदर साइड ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो डी टी अपॉन लॉग ऑफ 2। ये वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो i इज इक्वल टू डी टी अपॉन लॉग ऑफ 2 डिवाइडर इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो log 2 को मैं आउटसाइड रख सकता हूं, कैसे, 1 अपॉन log 2, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स t, और t की वैल्यू क्या है, यहाँ पर t की वैल्यू आपने क्या अज्यूम की, 2 पावर x प्लस c। तो आपको साइन इनवर्स 2 पावर x का कोफिशिएंट बताना था, तो ये log 2 है इसका कोफिशिएंट, k की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन log ऑफ 2, ये आंसर है 59 का। क्वेश्चन नंबर 59 का 1 अपॉन log 2, हाँ 1 अपॉन log 2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर है 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या गिवन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 60, हाँ 1 अपॉन रूट साइन पावर 3x इंटू कॉस x, ये गिवन है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे आप,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ऐसे कैसे करेंगे कि इसको आप 10 में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो cos पावर 3x से आप डिवाइड कर देंगे और cos पावर 3x से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक सिंगल cos है, ये cos पावर 3 है तो cos पावर 4 हो जाएगा। ये मैं इसको थोड़ा अपर में बताता हूँ तो अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ टॉपिक्स है वो डिपेंड करता है आपका पोर्शन कौन सा स्ट्रांग है। सभी टॉपिक से एटलीस्ट 6-8 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए जो भी आप टॉपिक को जा रहे हैं वहां पर कंप्लीट करके वो अच्छा होना चाहिए आपका। और मेरा सजेशन तो ये है आपसे कि जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हो वो कंप्लीट करके जाना है। जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसके फॉर्मूले रट के जाना है, वो यूज होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या कि इंटीग्रेशन 1/रूट साइन पावर 3x इंटू कॉस ऑफ x इंटू डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम क्या करेंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो cos पावर 3x से हमने डिवाइड कर दिया और cos पावर 3x से इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम सपोज दैट ये i इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा dx। इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, 10 पावर 3x इंटू cos पावर 4x। ये क्या है, ये रूट में है तो ये cos पावर 4x आउटसाइड आ जाएगा। तो dx अपॉन ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ x है और रूट में हो जाएगा 10 पावर 3x। तो ये cos कन्वर्ट होके अपर में जाएगा तो sec में कन्वर्ट हो जाएगा। ये sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स है और रूट में है क्या आपका 10 पावर 3x। तो इसको आप t अज्यूम करेंगे, तो sec ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको कि 10 ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका t हो जाएगा। तो इसे मैं क्या करूंगा कि डिफरेंशिएशन करूंगा तो 10 का होता है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स ये वैल्यू मैं यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ तो डी टी अपॉन रूट t पावर 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो t पावर माइनस का 3/2 इंटू डी टी इंटीग्रेशन। तो आप इसको वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t पावर -1/2 प्लस में c, इसी को -2 और t पावर -1/2 लिख सकते हैं, -2 अपॉन रूट t लिख सकते हैं प्लस में c। तो t की वैल्यू आप रिप्लेस कीजिए, इसकी t की वैल्यू जैसे रिप्लेस करेंगे आप तो t की वैल्यू क्या है 10x है और प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 60 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 कहाँ पर था, हाँ क्वेश्चन नंबर था ये 60 था, 60 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 60 था इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बने रहिए आप। आज यहाँ पे कट रहा है क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है, हाँ यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये 1/dx है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, हाँ dx है और इसको सेम टू सेम स्टेप को यहाँ पर रखा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपलसरी है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने से। ये रोड मैप है, तभी आपको पता चलेगा क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं सारे यहाँ पे करा रहा हूँ, एवरीडे वीडियो डालता हूँ। आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और देखते रहिए, अपनी लाइफ में आप मचाते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।